हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दी ब्रांड न्यू वीडियो। और की हाल चाल। आज लेके आया हूँ एक ज़बरदस्त कंपटीशन दो बाइक का। वैसे आपको बताऊँ, एक ना आजकल डिमांड क्या हो गई है जो बाइक्स है ना, तो हमारी ना इंडिया के अंदर परचेसिंग पावर भी बढ़ गई है। और आजकल की जो यूथ है ना, वो चाह रही है परफॉर्मेंस बाइक्स। पहले जो होता था, पहले क्या होता था, परफॉर्मेंस बाइक्स में आपको मिलती थी पल्सर हो गई या फिर करिश्मा वगैरह, वो ज़माना था R15 का था। लेकिन अब R15 के बाद भी एक और परफॉर्मेंस चीज़ आ गई है, यानी कि बिगर बाइक्स, यानी बिगर इंजन्स की। तो आज करेंगे हम दो ऐसी बाइक्स का कंपैरिजन जो लाई करती हैं 300 से 400 सीसी में। और वो बाइक ये रही ड्यूक 390 लेटेस्ट जनरेशन 3 और ये अपनी अपाचे RTR 310। तो दोनों ही बाइक 300 सीसी में हैं, बल्कि ये 400 सीसी में है और ये 312 सीसी के अंदर है। तो दोनों ही बिगर बाइक्स हैं इस सेगमेंट में। और बात करें इनके प्राइस वगैरह की, तो ये प्राइस जो है इसका है 3,70,000 रुपये ऑन रोड दिल्ली। बाकी हम अपाचे RTR की बात करें तो ये पड़ती है आपको 3,10,000 रुपये की अप्रोक्स दिल्ली के अंदर, क्योंकि ये येलो फ्यूरी कलर है। इसमें आपको काफ़ी सारे वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग प्राइस डिफरेंस में है। तो ये 3,10,000 से लेकर 3,25,30,000 तक जाएगी अगर आपको सारे किट वाले वो लेने हैं, जैसे कि डायनेमिक और डायनेमिक प्रो किट आती है इसके अंदर। तो टॉप मॉडल अगर मान लो लमसम तो 3,25,000 का मिलेगा और ये आपको 3,70,000 की मिल जाएगी ऑन रोड। और इसमें सिंगल मॉडल आता है और सारे फीचर्स एक में दे दिए हैं, कोई झंझट नहीं है। तो अब मैं आपको पास से थोड़ा दिखा। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं इनके लुक्स की। तो लुक्स एक सब्जेक्टिव चीज़ होती है और पर्सन टू पर्सन डिफरेंट करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लुक्स के किंग, मतलब जैसे कहते हैं KTM हमेशा से एकदम एग्रेसिव लुक के साथ आती है। और इस बार जो इनकी लेटेस्ट जनरेशन आई है ड्यूक 390 की, वो और ज़्यादा एग्रेसिव कर दी है। यानी कि सबसे पहले आपको फ्रंट से देखें तो इसमें आपको देखने को मिलता है सुपर ड्यूक वाला लुक। जैसे कि इसमें एक LED DRL भी दे रखी है जो कि और ज़्यादा अमेजिंग है, जो जलती है ना। अभी तो डे टाइम है तो काफ़ी अभी आपको ब्राइट नहीं लग रही, लेकिन काफ़ी ब्राइट है भाई ये। अगर रात में आप इसको लेके जाओगे तो अलग से नोटिस होता है कि हाँ भाई कोई बाइक आ रही है। और अगर हम बात करें इसके ड्यूक के सुपर ड्यूक वाले लुक की, तो इसकी जो ये टैंक श्राउड्स है ना, वो भी काफ़ी स्ट्रेच करके आगे तक कर दिए हैं, जिससे और ज़्यादा एग्रेसिव लुक आता है। पहले से ही ये रॉकेट की तरह दिखती थी, यानी आगे से आपको फ्रंट से एकदम इतना शार्प लुक आता है ना कि एकदम लगता है कि ये रॉकेट मिसाइल है और भग के चली जाएगी। तो वही चीज़ है। बाकी कलर स्कीम भी इस बार चेंज कर दी है। ये अटलांटिक कलर है, जो लेटेस्ट कलर आया है इनका, अटलांटिक ब्लू बोलते हैं इसको। तो लुक्स तो सब्जेक्टिव है। पीछे से अगर डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन भी बिल्कुल डिफरेंट कर दिया है, क्योंकि इसमें अब आपको सब फ्रेम मिलता है। एल्युमिनियम जो ट्रेलिस फ्रेम आता था उसके साथ एक सब फ्रेम दे दिया है, जिससे इनका लाइट वेट भी हुई है ये। और इसमें आपको और सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि आपको इसमें ऑफसेट सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिलता है। लुक्स की बात करें तो लुक्स तो आपने देख लिया है। बाकी अब लुक्स बताते हैं अपाचे RTR 310 का। तो अपाचे RTR 310 ना काफ़ी बाइक्स का मिक्सचर है। मतलब मैं बताऊँ ना, तो इसमें आपको MT सीरीज़ जो यामाहा की आती है उसका भी लुक देखने को लगता है, डुकाटी जैसा भी लुक आता है। और प्लस इसमें आपको ड्यूक वाला लुक भी आता है, जो पुरानी वाली ड्यूक आती है। तो ये तीन बाइक का मिक्सचर है। तो ये एक ओवरऑल सटल लगती है डिज़ाइन लाइन में, यानी कि आपको लगता है कि हाँ ये बाइक एकदम हर प्रोपोर्शन से, आगे से पीछे से एकदम रेशियो में एकदम बढ़िया है, मस्त है। क्योंकि हर साइड से इसका लुक अलग है। अगर फ्रंट से बात करूँ ना, तो फ्रंट से इसमें आपको लुक आता है ना MT वाली सीरीज़ का, वो आता है। MT-09 हो गई या MT-07 थी, उनकी जो DRL आती है, वो लुक आपको फ्रंट से देखने को मिलता है। साइड की प्रोफाइल की बात करूँ तो साइड से आप रेडिएटर वाली हाउसिंग देखोगे ना, तो रेडिएटर हाउसिंग में आपको टाटी की जो स्ट्रीट फाइटर आती है उस जैसा लुक मिलता है। टेल टाइडी को बिल्कुल ही हटा दिया, बिल्कुल क्लीन लुक दे दिया है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। बस एक लुक और इसका बहुत एनहेंस हो जाता अगर ये जो एग्जॉस्ट है ना, एग्जॉस्ट थोड़ा सा बल्कि कर दिया है, इसमें थोड़ा डिजाइन करना चाहिए था तो और मजा आता। बाकी हम बात करते हैं हम दोनों के कंपैरिजन की। लुक्स जब दोनों बाइक के देख सकते, कमेंट में बताना कि आपको दोनों बाइकों में से किसके लुक सबसे ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। अब बात करते हैं हम इनके इंजन की। तो इंजन में जो बात करूँ, नो डाउट जो पावर है वो ड्यूक 390 की ऑब्वियसली ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आपको 400 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, 312 सीसी का इंजन मिलता है। TVS में जो इंजन है वो BMW ने डिज़ाइन करा है, R&D सारी BMW ने करी है। बाकी ये KTM का डिज़ाइन इंजन है, ये 399 सीसी का इंजन है। तो ये प्रोड्यूस करती है 45 bhp की पावर और 39 न्यूटन की टॉर्क ड्यूक 390। वहीं अपाचे RTR 310 जो प्रोड्यूस करती है वो 35 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है 28 न्यूटन टॉर्क के साथ। लमसम 10 bhp का फर्क है इनकी पावर में। अगर वेट की बात करूं तो वेट दोनों ही बाइक का सिमिलर है। 168 पॉइंट कुछ समथिंग का वेट मिलता है ड्यूक 390 में, 168.7 का ही आपको अपाचे RTR 310 में भी वेट मिलता है। अब बात हो गई इनके लुक्स की तो और इंजन की भी, लेकिन अब बात करते हैं इनके हार्डवेयर की। तो अगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टायर्स की, तो ड्यूक 390 में आपको मैटजेलर के टायर देखने को मिलते हैं। फ्रंट में आपको 110/60 का R17 टायर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, ग्रिप में है, नो डाउट बढ़िया है। और रियर में आपको 150 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है, वो भी मैटजेलर का है, तो ये भी बढ़िया है। लेकिन अगर हम बात करें RTR 310 की, तो उसमें आपको मिशेलिन के रोड पायलट 5 टायर मिलते हैं, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। मतलब
19-20 का फ़र्क है थोड़ा सा, ये अपर साइड ही रहता है मिशेलिन रोड पायलट। तो सेम टायर साइज़ है, इसमें भी 110 का फ्रंट में मिलता है और 150 का आपको रियर में मिलता है। तो बाकी अब बात कर लेते हैं इन दोनों ही बाइक के ब्रेक्स की। तो ब्रेक्स में आपको 320 mm की डिस्क मिलती है फ्रंट में ड्यूक 390 के अंदर और 240 mm की रियर में। जो इसके ब्रेक्स हैं ड्यूक 390 के वो थोड़े से अपर साइड में हैं एज़ कम्पेयर टू RTR 310, क्योंकि इसमें आपको 300 mm की डिस्क देखने को मिलती है अपाचे RTR 310 में और 240 की रियर में। तो बस 19-20 का फ़र्क है, लेकिन हाँ फिर भी जो पंच है ना वो ड्यूक 390 के ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें ना कॉन्फिडेंस आता है। एक सबसे पहली चीज़ एक जो आपको नोटिस करने वाली फील होगी इन दोनों ही बाइक के अंदर, जो ड्यूक 390 है उसकी ना अर्गोनॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। आप अपनी बाइक के साथ ना मिक्स हो गए हो, आप बाइक का ही हिस्सा बन जाते हो, आपकी बॉडी ना उसके साथ एकदम एडजस्ट कर लेती है, तो आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। इसकी अर्गोनॉमिक्स इस तरह से डिज़ाइन करी गई है। बाकी अगर हम बात करें RTR 310 की, तो इसकी अर्गोनॉमिक्स अच्छी है नो डाउट, बट इसमें ना वो कॉन्फिडेंस एक लेवल के बाद आएगा जब आपको बिल्कुल ही यूज टू हो जाओगे। नो डाउट इन दोनों ही बाइक का ना जो वेट है वो थोड़ा सेम है, सिमिलर है, लेकिन फिर भी ना अपाचे RTR पता नहीं क्यों फिजिकली थोड़ी सी प्रैक्टिकल लाइफ में हैवी फील होती है। जितना जो उसका वेट प्रोपोर्शन है वो लगता है फ्रंट साइड में ज़्यादा है, तो इसीलिए ना एक दिक्कत और आती है हाईवेज पर अगर आप RTR को लेके जाओगे ना तो पीछे से ना वो थोड़ी सी वॉबल करती है कभी कभी हाई स्पीड में। तो ये ऐसा शायद ड्यूक 390 में नहीं है, वो चिपक कर चलती है रोड पर और उसमें थोड़ी दिक्कत आती है इसी वजह से, क्योंकि वेट प्रोपोर्शनेट जो है ना वो थोड़ा मुझे लगता है कि फ्रंट में ज़्यादा है RTR 310 के। अब हम बात कर लेते हैं इनके मीटर कंसोल की, क्योंकि जो इतने पैसे दे रहे हैं हम 3.5 लाख रुपए देते हैं, तो आजकल इसमें ना आपको डिजिटल मीटर देखने को मिलता है जो कि कलर है। ड्यूक 390 का मीटर पहले से ही काफ़ी फेमस था, पिछली जनरेशन से ही, और सब चाहते थे कि भाई ये 390 वाला जो आता है ना मीटर कंसोल ये हमें हर बाइक में मिल जाए। ड्यूक 125 में भी लोग लेना चाहते थे, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में तो आता है, लेकिन वो ये प्राइस कटिंग हो जाए तो क्या ही कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, इसमें बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं आपको। गियर पोजीशन मिल जाएगी, किलोमीटर दिख जाएंगे, ठीक है, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ABS का दिखा देगा, ट्रैक्शन कंट्रोल दिखा देगा, यहाँ पर RPM दिखा देगा और कितना ऑडोमीटर है, स्पीड कितनी है, ट्रिप 1 ट्रिप A, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। बाकी हम इसके अंदर की बात करें तो इसमें भी मोड्स आते हैं, ये रहे राइड मोड। तो इसमें आपको राइड मोड के अंदर मिलता है स्ट्रीट और मिलता है आपको रेन और ट्रैक और स्ट्रीट, तो ये 3 मोड आते हैं। एक सुपर मोटो मोड भी आता है इसमें, जिसमें आपको ABS आपका स्विचेबल हो जाता है, तो वो चीज़ है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल है, ये ABS है। एक स्पेशल जो फीचर है जो कि आपको RTR 310 में नहीं मिलता, क्योंकि मोड्स वगैरह तो इसमें भी मिलते हैं आपको, लेकिन इसमें आपको अलग से मिलता है लॉन्च कंट्रोल। यानी कि लॉन्च कंट्रोल में क्या होगा कि आपकी बाइक एक सर्टेन RPM पे रैव करेगी और उसके बाद वो अच्छे तरीके से लॉन्च होगी, यानी कि आपकी व्हीली पॉपअप नहीं होगी और आपको थोड़े से ऐसे हार्श कंडीशन नहीं फील होगी। तो वो चीज़ है, लॉन्च कंट्रोल काफ़ी बेनिफिशियल होता है आपको, वो ड्रैग वगैरह करनी है तो उस चीज़ में या ट्रैक पर आपको बहुत बेनिफिट रहता है। बाकी अब हम बात करें इसके ट्रिप की, तो ये बाइक की इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, ये ट्रिप डिस्टेंस दिखाएगा। यहाँ पर स्पीड कंट्रोल आ रखा है, इसको लोग कह रहे हैं ये भी एक क्रूज़ कंट्रोल है। अब वो पता नहीं ये कब आएगा नहीं आएगा, लेकिन इस पर भी थोड़ा मिथ है, वो हम क्लैरिफाई करेंगे जब पता चलेगा। तो ये स्पीड कंट्रोल को क्रूज़ कंट्रोल भी बोल रहे हैं लोग बाग, तो ये शायद ये अलग से पैकेज हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ना इसमें भी पैकेज में आती हैं, वो मैं अभी आगे बात करूंगा। टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी देखने को मिलती है, लेकिन वो भी एक अलग से पैकेज है जिसमें आपको एक मेंबरशिप वगैरह लेनी पड़ेगी ऐप के लिए, तो उसके बाद वो आपका चालू हो जाएगा। जैसे कि इसमें भी दे रखे हैं ना काफ़ी सारे पैकेजेस, तो उसकी तरह थोड़े बहुत इसमें भी है। आजकल क्या कर रही है ना कंपनी, अपने ऑन रोड कॉस्ट को या उनकी जो प्राइस है ना उसको कम करने के लिए ना ये सारी चीज़ें कर लेती है, टैक्टिक्स एक मार्केटिंग। ओवरऑल जो पैकेज है ना बाइक का कम दिखे। जैसे कि अगर बात करूँ इसकी जो लेटेस्ट जनरेशन जो आई है, तो ड्यूक 390 इतनी महंगी नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो ओल्ड आती थी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने थोड़ी छुपा दी कि ये चीज़ें अलग से भी करवा हुए आपको बाद में पैसे देना पड़ेगा। सेम ऐसे ही इसके साथ मिलता है RTR 310 के साथ, कि लोगों को लग रहा था कि टॉप मॉडल जो है ना उसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इसके लिए 18,000 अलग से देने पड़ेंगे, 22,000 अलग से देने पड़ेंगे, यानी कुल मिला के 40,000 रुपये एक्स्ट्रा दो, उसके बाद वो सारे फीचर मिलेंगे। तो ये ना एक मार्केटिंग टैक्टिक्स होती है अपना ऑन रोड कॉस्ट को, यानी जो एक्स-शोरूम प्राइस है उसको कम रखने के लिए। तो एक बड़ा घोटाला कर रहे हैं, मतलब चालाक है भाई। You very चालाक ब्रो। बहुत चालाक ब्रो, चालाक। बाकी इसमें फेवरेट्स लगा सकते हो, यानी विजेट्स जो होते हैं, मतलब कि कस्टम विजेट्स अपने वन टच से आप वो चीज़ में कर सकते हो। ये क्विक सिलेक्टर है, ये कनेक्टिविटी आप अपना फ़ोन वन कनेक्ट कर सकते हो। क्विक शिफ्टर आता है इसमें, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर है, इसमें भी अप एंड डाउन कर सकते हो, शिफ्ट लाइट वगैरह चेंज कर सकते हो। तो बाकी इसके जो ग्राफिक्स है ना इस वाले इसके कंसोल के, वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये थोड़े से और फंकी और अच्छे हैं। बाकी हम बात कर लेते हैं RTR 310 के ग्राफिक्स की, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या चीज़ है इसके अंदर। तो इसमें TVS लिखा आता है, रेसिंग सिंस 1982, फिर बाकी अर्बन मोड आता है। ग्राफिक जो है इसके भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि उसके बेकार है, बट इसके थोड़े से ना इसके डिस्प्ले साइज़ थोड़ा छोटा है एज़ कम्पेयर टू ड्यूक 390। इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे स्पीड दिखा देगा, यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर दिखा देगा, साइड स्टैंड वगैरह,
किल स्विच वगैरह यहाँ पर दिखा देगा, तो सारी वार्निंग आ जाएगी। टॉप स्पीड दिखा देगा, 0 to 60 कितनी देर में पहुंची वो दिखाएगा, ऑडोमीटर क्या है और रेंज कितनी चल सकती है अपनी बाइक, कितने जितना पेट्रोल है वो सब। बाकी यहाँ पे आपको टैकोमीटर देखने को मिलता है यानी RPM, और यहाँ पे मोड देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर हम बात करें अंदर के फीचर्स की, तो इसमें आपको राइड मोड मिलते हैं, इसमें भी आपको अर्बन, रेन, स्पोर्ट, ट्रैक, सुपर मोटो, ये सारे मोड देखने को मिलते हैं। इसके अंदर क्या होता है ना, इसमें इसकी पावर ना डिलीवरी जो होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, यानी कि ट्रैक मोड और स्पोर्ट मोड में इसको आपको सारी भरपूर पावर मिलेगी जो 35 bhp की है। बाकी जो अर्बन और रेन मोड है उसमें आपको 27 bhp की पावर मिलती है, तो वो चीज़ मेरे को अजीब सी लगी, या अच्छी भी हो सकती है क्योंकि इससे क्या पता फ्यूल इकोनॉमी अच्छी निकल कर आए। हम बात करते हैं इसकी ट्रिप डिटेल्स की, तो इसमें आपको ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप C और सारी चीज़ें मिल जाएंगी देखने को। और ये लिखा हुआ है माई व्हीकल, तो इसमें आप सर्विस रिमाइंडर मिल जाएगा, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड देखने को मिल सकता है कि आपने कितना माइलेज निकाला, स्पीड कितनी रही आपकी, और अपने लैप्स टाइमिंग वगैरह ये सारा आप ट्रैक के लिए हैं, तो ये चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पर। फिर अगर बात करें हम डॉक्यूमेंट्स की, तो आप इसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट 3 डॉक्यूमेंट यानी कि लाइसेंस, POC और इंश्योरेंस वगैरह यहाँ पर डाल सकते हो, RC वगैरह, तो जिससे आपको हैसल फ्री, आप मतलब टेंशन फ्री जाओ उसमें रख लो और अपने दिखा दो अगर जब दिखाना की जरूरत पड़े तो। और बाकी प्रेफरेंसेस में जाएँ तो वही चीज़ इसमें भी मिलती है देखने को, यानी कि डायनेमिक हेडलैम्प। हाँ, मैं हेडलैम्प की बात कर रहा था, हेडलैम्प की बात मैं अभी आगे चल के करूँगा। हेडलैम्प मिलते हैं इसमें डायनेमिक, उसके एक अलग तरीका है। DRL मिलती है जो उसको आप स्विच ऑफ स्विच ऑन कर सकते हो, तो वो एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है क्योंकि ड्यूक 390 में शायद ये है नहीं है। और ट्रैक्शन कंट्रोल को आप स्विच ऑफ स्विच ऑन कर सकते हो, वो सेम आप उसमें भी कर सकते हो। क्विक शिफ्टर को भी आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो, तो क्विक शिफ्टर इसमें भी आप ऑन और ऑफ कर सकते हो और ड्यूक 390 में भी कर सकते हो। बाकी हम बात करें इसके कनेक्टिविटी की, तो उसमें भी आप फ़ोन अपना कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और थी कि इसके अंदर ना GoPro की भी कनेक्टिविटी दिखाई थी कि GoPro भी कनेक्ट होगा, तो अभी तक तो वो कोई ऐसा दिखाया नहीं है इसके अंदर कि GoPro कनेक्ट होगा नहीं होगा, बाकी वो चीज़ दिखा रखी है। और डिस्प्ले कॉल वगैरह का अलग से फीचर दे रखा है, और जैसे ही मुझे पता चलेगा कि GoPro कनेक्ट होता है कैसे होता है वो सब मैं आगे वीडियोस लेके आऊँगा, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी ब्राइटनेस चेक कर सकते हो आप इसकी, और क्लॉक वगैरह ये सब डेट एंड टाइम और डे एंड नाइट मोड में अलग अलग तरीके से ये मीटर चलता है, तो उसको आप सेट कर सकते हो। ये ब्लैक हो जाता है नाइट में। स्पीड अलर्ट आपको तो सेट करनी है, कस्टम विजिट कितने करने हैं, तो जो इसका मीटर है ना नो डाउट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आती है, सारी इसको फिजिकल चीज़ें मिल जाएंगी। थोड़ा सा इसमें आपको यहाँ पे सारे इंडिकेटर दिख जाएंगे, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का, न्यूट्रल का, क्रूज कंट्रोल का यहाँ पे मिलता है, ABS का यहाँ पे, इंजन लाइट ये, तो ये सारे फीचर्स भी दिख जाते हैं। यहाँ पे जो लाइट्स हैं वो दिख जाती हैं, और इसका जो डिस्प्ले है वो भी अच्छा है, लेकिन उससे थोड़ा छोटा है, वो चीज़ है। तो अभी मैं इसका हॉर्न का भी कंपेरिजन दिखा लेता हूँ कि इसमें आपको डबल हॉर्न देखने को मिलते हैं RTR 310 के अंदर, एक ये रहा हॉर्न और एक वो रहा। तो इनका पहले हॉर्न बजाता हूँ मैं, वैसे ये कोई कंपैरिजन तो नहीं है, तो ये हॉर्न है। और बाकी इसकी बात करें तो इसमें शायद सिंगल हॉर्न मिलता है, तो ये थोड़ा सा बच्चों वाला जैसे लगता है कि स्प्लेंडर वाला दे दिया, लेकिन उसमें थोड़ा बेस सी आती है, तो ये कंपैरिजन है। बाकी सस्पेंशन की बात करूँ ना, तो सस्पेंशन आपको इसमें USD देखने को मिलते हैं, आपको USD देखने मिलते हैं, तो जो इसके सस्पेंशन सिस्टम है वो एडजस्टेबल है। इसमें आपको एडजस्ट करने के लिए आपको अलग से किट लेनी पड़ेगी, जो मैंने बताया था वो 22,000 वाली है, और जो 18,000 वाली किट है वो लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसमें आपको शुरू से ही स्टार्टिंग से ही वो प्राइस में ऐड करके दे दिया है कि हाँ भाई आप एडजस्ट कर सकते हो, रियर वाले को भी इसमें एडजस्ट कर सकते हो, और उसके अंदर रियर वाले को आप एडजस्ट कर सकते हो, बाउंड के लिए मतलब उसको कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको फ्रंट वाले भी देखने को मिलते हैं एडजस्टेबल। और कंपेरिजन में बात करूँ ना, यहाँ पर आपको इसके ना इंजन काउल नहीं आता, पहले इसमें इंजन काउल देखने को मिलता था जो काफ़ी अच्छा लगता था, उससे बल्कि लुक आता है एक बाइक में देखने के लिए। उधर देखें ना, वही इंजन काउल और बढ़िया कर दिया है, मतलब रेडिएटर पूरी हाउसिंग दे दी है, तो इससे ना बाइक का ओवरऑल और अच्छा लुक आता है। तो ये भी एक कंपेयर है जो लुक वाइज में है, तो ये और ज़्यादा मैसिव और बड़ी बाइक लगती है, और ये थोड़ी सी कॉम्पैक्ट देखने को लगती है। इसमें आपको साइड वाला एग्जॉस्ट मिलता है जो कि बल्कि सा एग्जॉस्ट है, और इसमें आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट देखने को मिलता है जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट है और स्ट्रीट में यानी चलाने के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है मनूवर करना। सबसे पहले आप मैं इसको एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ आपको कैसा एग्जॉस्ट है दोनों ही बाइक का। तो भाई इसका एग्जॉस्ट ये इसका एग्जॉस्ट साउंड था। अब बात करते हैं हम RTR के एग्जॉस्ट साउंड की। इसमें अंडर बैली मिलता है, तो उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि आप स्ट्रीट के अंदर काफ़ी अच्छे से मैनूवर कर सकते हो, स्ट्रीट में एकदम फिल्टर करते हुए निकलो गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका ये एग्जॉस्ट साउंड है, तो ये भी आइडल पे है, तो ये भी आइडल पे है। तो दोनों ही का एग्जॉस्ट साउंड आपने चेक करा, आप मुझे कमेंट में बताना कि कैसा लगा। मैं अपना पर्सपेक्टिव दूं तो मेरे को ना दोनों ही बाइक का एग्जॉस्ट लगता है, लेकिन RTR 310 का थोड़ा सा ना उसमें बेस ज़्यादा लगती है, और बस एक बाइक वो फील होती है बढ़िया सी। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के हेडलाइट्स की। तो अगर हेडलाइट्स की बात करूँ ना,
तो RTR में आपको डायनेमिक हेडलैम्प देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है, और उसकी जल्द ही वीडियो मैं अभी डाल दूंगा अपने चैनल पे। इसमें जो डायनेमिक हेडलैम्प मिलते हैं ना वो काफ़ी ब्राइट हैं, और जैसे ही आपकी स्पीड तेज़ होती है ना उस तरह से उसकी ब्राइटनेस भी तेज़ होती है, और पूरा ओवरव्यू बहुत अच्छा देता है वो रोड्स पर। नाइट में आपसे कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को यही बहुत काम कर जाती है, मतलब मेरे को लगता है कि ओवर ज़्यादा काम कर जाती हैं। आगे आपको लगता है कि हाँ पूरा दिन कर दिया उजाला। और दूसरी तरफ बात करें ड्यूक 390 की, तो इसके प्रैक्टिकल लाइफ में हेडलैम्प देखने को तो मतलब ऐसे ओवर अच्छे लगते हैं, बट ना प्रैक्टिकली ये काफ़ी अच्छे नहीं है। इसके जो थ्रो है काफ़ी ऊपर की तरफ होता है, एक तो रोड पे आपको नहीं पड़ता, मतलब डिसअलाइंग है, और जो पड़ता भी है वो इतना ब्राइट नहीं है। तो आपको अलग से, अगर आप टूरिंग करते हो, ज़्यादा लंबे रूट पर जाते हो, तो आपको हाईवे के लिए ना अलग से हेडलाइट्स या अलग से कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, फॉग लैंप वगैरह की, जो आपको लगवाने पड़ेंगे अगर आप ज़्यादा टूरिंग करते हो। तो ये था इनके हेडलाइट का। बाकी टेल लाइट की बात करें तो टेल लाइट दोनों में ही LED मिलती है और काफ़ी अच्छी हैं। और जैसे कि आप में इसमें भी आपको अब अलग से T वाला शेप दे दिया है ड्यूक 390 के अंदर, जो कि न्यू है। और इधर देखा जाए अगर अपाचे में अगर, तो आपको एक हॉर्न टाइप जो उनका सिग्नेचर आता था वो तरह का दे रखा है। डायनेमिक टेल लाइट है। इसमें क्या होगा, अब अगर आप इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हो फास्ट, तो इसके ना ब्लिंक करने लग जाते हैं, जैसे कि आपको BMW वगैरह की बड़ी बाइक में नहीं देखने को मिलता, या डुकाती में वो ब्लिंक करते हैं एकदम, आप अगर इमरजेंसी ब्रेक करते हो तो वो वाला फीचर मिलता है आपको देखने में। तो यही है दोनों बाइक के अंदर। और दोनों ही बाइक की अगर हम हीटिंग इशू की बात करें तो हीटिंग मुझे लगता है कि ये ड्यूक 390 में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दी है पहले से। पहले ड्यूक बहुत ज़्यादा हीट होती थी, तो अब इनका जो रेडिएटर है ना वो थोड़ा कर्व कर दिया है, यानी एरिया और सरफेस एरिया ना काफ़ी बड़ा है, तो इसकी वजह से कम हीट होती है। लेकिन हाँ, हीट ये अभी भी होती है। बाकी अगर हम बात करें RTR 310 की, तो उसको ना मेरे को हीट अभी महसूस हुई नहीं इतनी। ट्रैफिक में थोड़ी बहुत हीट हुई है, मेरे ही पास है, मैं चला रहा हूँ इसको, मैंने 500 किलोमीटर से प्लस चला दिया, और मेरे को जहाँ तक फील हुआ ना, इसका जो डिज़ाइन है ना हीटिंग के लिए वो काफ़ी बढ़िया है। जैसे कि इसका जो रेडिएटर है ना, इसको इस तरह से डिज़ाइन कर रखा है कि इसकी जो हीट अगर यहाँ से निकलती भी है ना इंजन की, तो वो ना इनसे निकल के बाहर आ जाती है। जैसे आप देख सकते हो ना, डू नॉट ब्लॉक, तो यहाँ से हवा जाती है और यहाँ से निकल जाती है, वो आपके ना लैग्स पे नहीं पड़ती। और इसकी जो अंदर की जो इंजन में भी कुछ चीज़ें करी है उन्होंने, जैकेट जो बनाते हैं कूलिंग जैकेट, वो भी काफ़ी इंप्रूव कर रखी है। तो इसकी वजह से ना RTR के अंदर आपको बहुत कम, मतलब बहुत माइनर सी हीट फील होती है आपके लेग्स में। थोड़ी बहुत जो फील होती है ना वो इसके एग्जॉस्ट की वजह से आती है, क्योंकि इसका एग्जॉस्ट ना पीछे से निकला हुआ है, तो ये रिवर्स इंक्लाइन इंजन है ना, उसकी वजह से। बात करें अगर हम इसके सीट की, तो सीट हाइट दोनों की सेम है। आपको 800 mm की सीट हाइट मिलती है, और उधर भी आपको 800 mm की सीट हाइट देखने को मिलती है। लेकिन फ़र्क क्या है इसकी जो प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आपको जो कुशनिंग है ना वो अब ड्यूक में ज़्यादा आपको सॉफ्ट मिलती है। पिलियन सीट भी जो है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, वो थोड़ी सी आपको आसानी लगेगी आपको बिठाने में, और पिलियन आराम से बैठ सकता है। दूसरी तरफ बात करें हम RTR की पिलियन साइड की, तो वो काफ़ी ऊंची है एक तो, लेकिन इतनी ऊंची है उसके बाद फिर आपको इसमें ना हार्डनेस देखने को मिलती है। एक तो पता नहीं है क्या ही दे दिया है अलग से निकाल के, TVS रेसिंग दे रखा है, थोड़ा डिज़ाइन के लिए दिया था, तो किसने के लिए दिया है और बाकी सपोर्ट्स के लिए दिया है, लेकिन ये काफ़ी हार्ड है, तो पिलियन को काफ़ी ना बुरा लगता है इस पर बैठ के। फ्रंट सीट की बात करें ड्राइवर की, तो वो भी थोड़ी हार्ड है, लेकिन इतनी हार्ड नहीं है, इसमें आप बैठ सकते हो, ये सॉफ्ट है। बाकी लेकिन पिलियन कंफर्ट थोड़ा इसमें कम मिलेगा आपको RTR 310 में एज कम्पेयर टू ड्यूक 390। और फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो फ्यूल टैंक आपको 15 लीटर का मिलता है आपको ड्यूक 390 के अंदर, और अपाचे RTR में आपको 11 लीटर का मिलता है। यानी कि आपको वैसे देखा जाए तो लॉन्ग रेंज की बात करें तो दोनों में सिमिलर रेंज निकल के दिखेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा एवरेज अच्छा निकाल देगी प्रैक्टिकल लाइफ में, ये एवरेज थोड़ा कम निकालेगी, तो रेंज के मामले में थोड़ा इक्वली आ जाएगा मामला। यही था आज का कंपैरिजन ड्यूक 390 और अपाचे RTR 310 में। तो अपाचे RTR 310 का लुक तो एकदम बढ़िया है नो डाउट, और इसका भी पॉकेट रॉकेट है, परफॉर्मेंस में ये बहुत बढ़िया है। तो अब आप पे कंक्लूजन ये निकल कर आता है, अगर आपको चाहिए परफॉर्मेंस तगड़ी वाली, और आप मतलब चाहते हो कि परफॉर्मेंस मिले और आप थोड़ा 40-50 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे सकते हो, तो नो डाउट ये बाइक आपके लिए ही है। और अगर आप चाहते हो आपको मिले बेहतरीन लुक्स जो कि मॉडर्न हो और आगे तक चलते रहें और सबको पसंद आए, तो आप जा सकते हो RTR 310 के ऊपर। इसमें आपको 40,000 रुपये बच जाएंगे अगर आप बेस मॉडल लेते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से जो डायनेमिक प्रो किट वाला और डायनेमिक किट वाला है ना, वो थोड़ा वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो आप वो ना लेकर आप अगर इसके बेस मॉडल की तरफ जाते हो जो क्विक शिफ्टर के साथ आता है, तो वो आपके लिए बढ़िया है। आप ड्यूक 390 ले सकते हो जो मैंने रीज़न बताया उसके लिए। लेकिन अगर आपको चाहिए एक पैसा बचा के थोड़ा सा अच्छी बाइक लेना, और आप चाहते हो कि वो ना लोगों की इमेज में भी आए, क्योंकि आजकल क्या हो रखा है ना, KTM की इमेज थोड़ी सी ना बिगड़ गई है। मतलब बाइक अच्छी है, मतलब बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आजकल इंडिया के अंदर ना लोगों ने इसको लेकर ना थोड़ी छपरी वाली चीज़ कर दी है फील। तो लोग ना अगर ड्यूक किसी के पास होती है ना, चाहे आप कितने भी डिसेंट हो, कुछ भी हो, जो रैकलेस चलाते हैं ना, वो वाला इमेज आ गई है। तो बहुत से लोग ना अब इससे कटने लगे हैं, तो इसलिए आपके पास एक चीज़ आ गई है RTR 310, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। ये भी बहुत बेहतरीन बाइक है। तो आज की वीडियो में यही है। बाकी आप बताना अगर आपको ये दोनों बाइक में से कोई एक बाइक लेनी हो तो आप कौन सी बाइक लोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।